दोस्तों, इतिहास की धरती पर जब भी हम राजस्थान का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारी आंखों के सामने शान से खड़े किले, सुनहरी रेत और वीरता की कहानियां तैरने लगती हैं। लेकिन इस बार राजस्थान ने दुनिया को सिर्फ अपनी संस्कृति और वीरता की कहानी से नहीं, बल्कि करोड़ों साल पुराने एक रहस्य से चौंका दिया है। खबर है कि जैसलमेर जिले के सोनार किले के पास बसे एक छोटे से गांव में शोधकर्ताओं को जुरासिक युग का बेहद दुर्लभ जीवाश्म फॉसिल मिला है। वहां चट्टानों के बीच खुदाई का काम चल रहा था। उसी दौरान किसी ग्रामीण ने एक अजीब से पैटर्न वाला पत्थर देखा। शुरुआत में सबको लगा कि यह तो कोई सामान्य चट्टान होगी, लेकिन गौर से देखने पर उसकी आकृति अलग लगी। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए तुरंत इसकी जानकारी अधिकारियों को दी। जब विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की, तो जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि धरती के इतिहास का वो सबूत था जो हमें सीधे 16 से 18 करोड़ साल पीछे जुरासिक काल में ले जाता है। अब आपको यह तो समझ में आ गया कि जीवाश्म पुराना है, लेकिन जरा सोचिए, जुरासिक युग कैसा रहा होगा। करीब 20 करोड़ से 14 करोड़ साल पहले का समय, जब धरती पर इंसान का नामो निशान तक नहीं था। उस वक्त डायनासोर अपने पूरे वैभव के साथ धरती पर घूमते थे। समुद्रों में अजीबोगरीब जीव राज करते थे और वातावरण बिल्कुल अलग था। आज हम राजस्थान को रेगिस्तान के रूप में जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि जुरासिक युग में यही इलाका समुद्र के नीचे था। यानी जहां आज रेत के टीले हैं, वहां कभी लहरें उठती थीं और गहरे समुद्र में अजीब जीव तैरते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीवाश्म किसी समुद्री जीव से जुड़ा है। जैसलमेर के आसपास पहले भी एमोनाइट्स और बेलिमनाइट्स जैसे समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले हैं, मगर इस बार जो खोज हुई है वह आकार और संरचना में कहीं ज्यादा अनोखी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह किसी प्रागैतिहासिक समुद्री जीव की हड्डी का हिस्सा हो सकता है। अगर यह बात सही साबित होती है तो दुनिया के वैज्ञानिक मानचित्र पर राजस्थान की अहमियत और भी बढ़ जाएगी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कहना है कि सोनार किले के पास इस तरह का जीवाश्म मिलना बिल्कुल अप्रत्याशित है। यह न केवल सुरक्षित हालत में है, बल्कि इसमें वो सुराग छिपे हैं जिनसे हम यह जान पाएंगे कि उस दौर का वातावरण, जलवायु और पारिस्थितिकी कैसी थी। सोचिए, हम इंसान अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में जहां कल की बातें तक भूल जाते हैं, वहीं ये जीवाश्म हमें करोड़ों साल पुरानी कहानी सुनाने आ गया है। इस खोज के बाद गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। जिन पत्थरों को वे बचपन से देख रहे थे और अनदेखा कर देते थे, आज वही दुनिया के लिए खजाना बन गए हैं। लोग अब गर्व से कहते हैं कि उनकी धरती ने इतिहास की नई परत दुनिया को दिखाई है। अब बात करते हैं पर्यटन की। जैसलमेर वैसे ही दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। सोनार किला, हवेलियां, सुनहरी रेत सब अपनी पहचान रखते हैं। लेकिन अब सोचिए, जब लोग यहां आएंगे और उन्हें बताया जाएगा कि इसी जगह करोड़ों साल पुराना जीवाश्म मिला था, तो उनकी जिज्ञासा कितनी बढ़ेगी। यह जगह वैज्ञानिक पर्यटन का भी हब बन सकती है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और राजस्थान की पहचान और भी व्यापक हो जाएगी। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब भारत में जुरासिक युग के रहस्य मिले हों। गुजरात का बालासिनोर इलाका डायनासोर पार्क के लिए मशहूर है, जहां डायनासोर के अंडे और हड्डियां मिली हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में भी डायनासोर के कई जीवाश्म खोजे गए हैं। कच्छ और तमिलनाडु में भी समुद्री जीवों के अवशेष मिले हैं। लेकिन सोनार किले की यह खोज इसलिए अलग है क्योंकि यह बेहद सुरक्षित अवस्था में है और समुद्री पारिस्थितिकी का नया राज खोलती है। अब वैज्ञानिक इसे संरक्षित करके लैब में गहराई से जांच करेंगे। डीएनए और आधुनिक तकनीकों से इसकी सही उम्र और प्रजाति का पता लगाया जाएगा। अगर यह पूरी तरह से नई प्रजाति निकली तो संभव है इसका नाम जैसलमेर या सोनार किले के नाम पर रखा जाए। सोचिए, अगर दुनिया भर की किताबों में जैसलमेर जीव या सोनार जीव लिखा जाएगा तो यह भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। यह खोज हमें यह भी याद दिलाती है कि इंसान चाहे चांद पर पहुंच जाए या मंगल पर, धरती के रहस्य अब भी अधूरे हैं। जब यह जीव जिंदा था, तब न किले थे न इंसान, सिर्फ प्रकृति और उसके अद्भुत जीव थे। आज उनकी हड्डियां हमें बताती हैं कि समय के साथ धरती ने कितने रंग बदले।
यही कारण है कि हर जीवाश्म केवल पत्थर नहीं बल्कि इतिहास की किताब है, जिसे पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो इसे जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।